हेलो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और आपने जैसा कि थंबनेल में देखा है, रेलवे की जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। उसी की आज चर्चा में हम लोग जुड़ चुके हैं। पूरा डिटेल में जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। राइट, कैसे आपके पास कौन बच्चे एलिजिबल हैं, कैसे आपको पेपर देना है, सिलेबस क्या होगा, पेपर कब से शुरू हो रहे हैं, डेट क्या होगी हमारी फॉर्म भरने की, एंड डेट क्या होगी, ये सारे तमाम तरह के डाउट जो आपके दिमाग में हो सकता है घूम रहे हों, राइट, उनको ही दूर करने के लिए हम लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, वीडियो को हम शॉर्ट एंड स्वीट में रखेंगे क्योंकि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बस उसकी ही बात करेंगे। वैसे ये डिटेल नोटिफिकेशन आपके पास देखा जाए तो 43 पेजेस का रिलीज़ हुआ है। राइट, ऐसे ही हिंदी वर्जन है, ऐसे ही इंग्लिश वर्जन है। कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, कैसे डाउनलोड होगा, सब जानकारी आज के वीडियो में होगी। बस शुरू कर दीजिए इस वीडियो को, एंड तक देखना। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात कर लें इसके, तो ये जो वैकेंसी आपके पास है, राइट, इस वैकेंसी की यदि हम बात कर लें तो ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, इसको शॉर्ट में कई जगह पे CEN लिखा होगा, CEN लिखा होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये नंबर आज से याद रख लीजिए जब तक हमारा फाइनल सिलेक्शन में कॉल लेटर नहीं आ जाता, राइट, अपॉइंटमेंट का लेटर नहीं आ जाता, तब तक याद रखना है। CEN नंबर है 2/2024, ये याद कर लीजिए। रिक्रूटमेंट किस चीज़ का है भाई? तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3, दो तरह की कैटेगरी है, राइट। इन दोनों कैटेगरी में आपके पास वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो अब इस वैकेंसी में यदि हम बात करें तो कौन कौन सी वैकेंसी है और क्या क्या है ये तो हमने जान लिया, एक ब्रॉड कैटेगरी हमारे पास आ गई है। अब हम ये भी जान लें कि भाई ओपनिंग डेट कब से हमारे फॉर्म भरे जाएंगे। तो फॉर्म के भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो दे रखी है 9 तारीख, 9 जो आपके पास हो चुकी है। ठीक है, 9 तारीख से आपके पास ये फॉर्म भरे जाएंगे जैसा कि आपको नोटिस में दिख रहा है। और करंट मंथ की बात करें, क्लोजिंग डेट की बात करें तो ये 8 तारीख है जो कि नेक्स्ट मंथ है। तो पूरा पूरा एक महीने का समय हमारे पास दे रखा है। शॉर्ट प्रेस रिलीज भी मैंने आपसे डिस्कस की थी, उसमें छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वही सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डिटेल में दिखाया जा रहा है। ठीक है, यदि आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उस मॉडिफिकेशन के लिए भी ये विंडो ओपन है। 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक के बीच में यदि कोई करेक्शन, कोई एरर की यदि आपकी रिक्वायरमेंट है, गलती से कोई एंट्री गलत हो गई है तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जानकारी भी आपको विंडो में दे रखी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है, अब वो हम देख लें कि कितनी वैकेंसी कहाँ पे और किस ग्रेड में देखने को मिल रही है। तो यदि हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करते हैं तो ये लेवल 5 की जॉब कहलाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका इनिशियल पेमेंट 29,200 का है और मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B1 होता है। क्या होता है B1 B2 वो आगे आपको स्लाइड में दिख जाएगा। एज लिमिट 18 से 36 है। टोटल वैकेंसी 1092 है, 1092 वैकेंसी निकाली गई है। दूसरा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, ये लेवल 2 की जॉब कहलाती है। इसका पे ग्रेड 19,900 है। इसमें एनेक्सर ए के अकॉर्डिंग मेडिकल है। इसकी उम्र देखी जाए तो 18 साल से 33 वर्ष दे रखी है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी यही है, 8,052 वैकेंसी आपको यहाँ मिल जाती हैं। और मोटा मोटा यदि दोनों को मिला लें तो 9,144 अभी तक की ये टेंटेटिव वैकेंसी रिलीज़ हुई है। ठीक है, बाकी जब तक अपॉइंटमेंट आएगा हो सकता है और भी वैकेंसी बढ़ जाए, ये टेंटेटिव होती हैं। बाकी रेल RRB वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसीज गिवन इन एनेक्सर B। बाकी आगे जाके हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसी हैं। जैसे आप RRB जोन भोपाल देख रहे हों, राइट, या फिर इलाहाबाद जोन देख रहे हों, तो ये अलग अलग आपके पास जोन के हिसाब से भी वैकेंसी बताई गई है। ठीक है, तो आप किस जोन से एलिजिबल हैं उसके हिसाब से आपको वैकेंसी देख के अपना देख लेना और कहाँ से भरना है वो आप डिसाइड कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात इसमें जो दे रखी है वो ये है कि जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है वो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोविड-19 की वजह से ये रिलैक्सेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग अभी तक ओवर एज हो चुके होंगे, तो उनकी एज को देखते हुए जो कोविड-19 का 3 साल या 2 साल का सफ़र हमने जो गुजारा है वो सबसे खतरनाक सफ़र, उसको देखते हुए हमें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन सभी को दिया गया है। कोई बाउंडेशन नहीं है कैटेगरी का, राइट।
तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आप ध्यान रख लें, वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म से ही भरी जाएगी। कोई फिजिकल फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, नहीं तो आप किसी भी कैफ़े वाले के पास जा रहे हो, इंटरनेट कैफ़े पे जा रहे हो, वहाँ पे देख रहे हो नोटिस लगा हुआ है फॉर्म भरो फॉर्म भरो। एक ज़माना था जब रेलवे ऑफलाइन फॉर्म भरा करता था, आज किसी भी झांसे में नहीं फंसना है, ठीक है। ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा का पूरा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ तक मुझे लगता है सभी चीज़ क्लियर है। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी बातों को और आपसे चर्चा में लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ी देर आप और रुक जाइए, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उम्र की। जैसा कि उम्र की थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी। एज लिमिट की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए देखें तो ओरिजिनली जो जनरली हमारी एज लिमिट हुआ करती थी वो 18 से 33 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन अभी के लिए यदि हम बात करें, इस नोटिफिकेशन की बात करें तो 18 से 36 साल रखी गई है। तो ऑटोमेटिकली 3 साल का हमें ग्रेस पीरियड ड्यू टू कोविड-19 मिला है। उसके बाद हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो यहाँ ओरिजिनली हमारी 18 से 30 रहा करती थी एज, यहाँ पर भी हमें 3 साल का ग्रेस पीरियड देखने को मिला 18 से 33 वर्ष, ठीक है। तो ये आपके पास बात हो गई किसकी, एज लिमिट की, ठीक है। ये जनरल है भाई साहब, है ना, ओपन है। उसके बाद जो स्पेशल कैटेगरी है जिसकी जनरल ओबीसी में कोई यदि रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST का रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो सारे एज इट इज चलेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ने स्पेशली मेंशन भी कर दिया कि किस डेट ऑफ बर्थ से किस डेट ऑफ बर्थ के लोग इन फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अनरिजर्व एंड EWS की बात करें तो 18 से 36 जिसकी उम्र थी वो 2/7/1988 के बाद से यदि देखें तो इसकी अपर लिमिट है, मतलब इससे पहले वाले लोग नहीं भर सकते, ठीक है। यहाँ पे ये वाले हैं और यहाँ पर ये हैं, और लोअर लिमिट कहाँ तक कि 2006 तक यदि इंसान पैदा हुआ है। तो हमारी ड्यूरेशन आपको पता है, यदि मैं SC ST की बात करूँ तो 1983 के बाद से जो बच्चे पैदा हुए हैं और 2006 के पहले तक की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी दे रखी, दूसरी कंडीशन में भी, राइट। 1991, 88 और 86, राइट, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है। और डेडलाइन आपके पास ये दे रखी है नॉट आफ्टर, मतलब 2006 के बाद जो भी इंसान पैदा हुआ है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता, ठीक है। तो आपको एज, बहुत अच्छी बात है, इस बार नोटिफिकेशन में ये चीज़ बिल्कुल डिटेल में रिलीज़ की गई है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया बात मतलब रेलवे की लगी कि यार आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ को बताया है। अगली बात पे चलते हैं। अब हम यदि बात कर लें थोड़ा सा फीस के बारे में, तो फीस क्या है भाई, कैसी हमारी फीस दे रखी है। तो भाई टोटल आप देख रहे हो फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो सीरियल नंबर 1, आउट ऑफ दिस 500, आउट ऑफ दिस फीस 500, द अमाउंट 400 shall be refunded duly deducting bank charges on the appearing in CBT। अब आप यदि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यदि अपेयर होते हैं तो आपको 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और हुए भी थे, पिछली बार भी कई सारे लोगों के पैसे वापस आ गए थे। लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि आप पहले पैसा लेते हैं फिर रिटर्न करते हैं, वाई, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। आपको आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, राइट। तो देखा जाए तो आपकी फ़ीस जो है वो 500 रुपये दी रखी है। वैसे कहने को ये 100 रुपये 400 में वापस मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत समय बाद मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, फीस अभी फ़िलहाल 500 आप मान के चलें। बाकी कैटेगरी की बात कर लें तो इन कैटेगरी वाले बंदों को 250 रुपये फ़ीस देना होगी, ठीक है। तो इनकी तो पूरी की पूरी फ़ीस कहीं ना कहीं माफ़ हो जाएगी, मतलब इनकी जो कॉस्टिंग है वो ज़ीरो ही मान के चले। लेकिन ऐसा अभी बैंक में हम पैसा रख रहे हैं 250 रुपये, अब रिटर्न मिलेगा कब मिलेगा ये अभी नहीं पता है, राइट। CBT 1 एग्ज़ाम होगा कब होगा वो अभी आगे जाके हो सकता मालूम पड़ जाए। आपको बस बैक टू बैक अपडेट के लिए जुड़े रहना पड़ेगा, राइट। चाहे आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, चाहे RRB की किसी वेबसाइट से जुड़े रहें, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी फ़ीस की चर्चा बड़े आसानी से, है ना, ये आपके पास। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे पेमेंट ऑनलाइन हैं, कहीं किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है भाई, आज का टाइम है ऑनलाइन का ज़माना, तो किसी भी बहकावे में नहीं आना है,
है, राइट। किसी भी अननेसरी लिंक से पेमेंट नहीं करना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहीं जाके फॉर्म भरें और वहीं से आप पेमेंट करें, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें और मैं अब कुछ खास फोकस नहीं कर रहा हूँ, राइट। और आगे चलते हैं, कुछ और हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है हम उसकी आगे चर्चा करते हैं। अब आगे चलते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सबसे मेन कंसर्न हमारा एक पॉइंट और है, जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें, राइट। तो ये जो प्रोसेस है वो सारी की सारी ऑनलाइन है। पहली बात तो इन्होंने बताई, ये सारी की सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। इसमें एक बात जो हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट लगती है और हमें जो मानना है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। सबसे पहली स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा है आपके पास मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट। बस ये तीन छोटी सी प्रोसेस है। पहले आपको टेस्ट देना है CBT 1, CBT 2 नहीं है भाई, एक ही टेस्ट है, राइट। फिलहाल अभी नोटिफिकेशन यही है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और उसके बाद आपको मेडिकल देना है। बस तीन छोटी छोटी प्रोसेस से गुजरना है, लेकिन क्राउड काफ़ी बड़ा होगा तो इसको बात में ध्यान, इस बात को दिमाग में रखें और उसके हिसाब से आप तैयारी को शुरू करें, ठीक है। बाकी जो समय समय पे जानकारी है वो आपको इंफॉर्मेशन RRB की वेबसाइट पे मिलती जाएगी, ठीक है। और भी इनका कहना है, जैसे आगे की पॉइंट में लिखा हुआ है, जो वेन्यू का चेंजेस है वो कभी भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप चाहते हैं कि हमारा वेन्यू बदल जाए तो ऐसी कोई बात नहीं रखी जाएगी आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि हम सिलेबस की बात करें, राइट, इसके सिलेबस की बात करें तो पैटर्न क्या है, राइट। इसके पैटर्न की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पैटर्न क्या है, राइट। तो पैटर्न की यदि बात करें तो टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट का टेस्ट है और 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कितने मिनट का टेस्ट है? 90 मिनट का टेस्ट है। टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या है वो आपके पास 100 है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग का भी दायरा रखा गया है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब 3 सवाल यदि आपके गलत होते हैं तो सीधा सीधा 1 नंबर काट लिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें नॉर्मलाइजेशन का भी कंडीशन रखा गया है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। मिनिमम पासिंग इस परसेंटेज भी रखा गया है, 40% मिनिमम स्कोर लाना कंपलसरी है EWS और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। OBC के लिए 30% है, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है। द मार्क्स ऑफ CBT वी काउंट, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोल्ड भी करके उन्होंने लिखा हुआ है, द मार्क्स स्कोर्ड इन CBT shall be counted for the shortlisting of candidate for the future stage of this recruitment process। मतलब आपका जो CBT 1 का स्कोर है उसी के बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसमें बात हाईलाइट की गई है। बाकी इसके सिलेबस की यदि हम बात करें तो सिलेबस बड़ा आसान सा, जो जनरल रेलवे का हमेशा रहा है वही सिलेबस है। जैसे जनरल अवेयरनेस की बात करें वो है आपके पास, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है आपके पास, और क्या है भाई, तो बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन आपके पास है, और क्या है भाई, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये टोटल 4 सब्जेक्ट आपके पास दे रखे हैं जो इस टेबल के फॉर्मेट में उन्होंने अच्छे से बताए भी हैं। क्या है भाई, जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। फिर उसके बाद जनरल इंटेलिजेंसी या रीजनिंग बोलें तो 15 सवाल आने वाले हैं 15 नंबर के। उसके बाद कंप्यूटर के, अब देखो कंप्यूटर का वेटेज बढ़ा दिया इन लोगों ने इस बार। कंप्यूटर का वेटेज है दोस्त 20 नंबर का और 20 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। सेम मैथ्स के जो सवाल हैं वो 20 सवाल हैं 20 नंबरों के, और एक और इम्पॉर्टेंट एरिया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के हैं। तो 2 बहुत बड़ी बड़ी एरिया आपके पास हैं। जैसे बेसिक साइंस, ये कट ऑफ का सबसे बड़ा पैरामीटर तो यही है, ये डिसाइड करेगा भैया आप कितने गहरे पानी में जाओगे या सबसे ऊपर छलांग लगाओगे। और दूसरा कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ 15 नंबर बहुत बड़ा टारगेट होता है, 15 नंबर से कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है। उसके बाद ये 20-20 नंबर जो आपके पास लगे तो हर बच्चे के लिए कॉमन है, क्योंकि मैथ्स कोई ना कोई बना ही लेता है। कंप्यूटर ये भाई साहब 20 नंबर की कंप्यूटर है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ रीजनिंग 15 नंबर की थी, राइट। तो बहुत बड़ा सेक्शन हमारे पास जो निकल के आता है वो है सर बेसिक साइंस, जहाँ पे हमारी सबसे बड़ी नंबर है 35 नंबर, एक तरफा पूरा रिजल्ट बनने वाला है यहाँ से। उसके बाद कंप्यूटर के 20 नंबर, बहुत बड़े सवाल हैं ये, राइट। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों का कंप्यूटर कहीं ना कहीं वीक होता है, तो उसको प्लीज़ स्ट्रॉन्ग कर लें। जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, उनके लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, जो ITI वगैरह करके कंप्लीट करते हैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, भैया लोगों आप लोग तैयारी शुरू कर दो कंप्यूटर की भी, ठीक है।
चलो भाई, ड्यूरेशन ऑफ 90 मिनट्स, राइट, विद इन अ 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम फॉर PWD, वो आपके पास एक अलग कंसेप्ट बन जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये बात हमने जो करी है ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए बात की है। अब यदि हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर लें तो उसके लिए भी सही ना कहीं सेम ही प्रोसेस है। 90 मिनट 100 सवाल, 1/3 वहाँ भी कटिंग होने वाली है, नॉर्मलाइजेशन का यहाँ भी प्रोसेस है, ठीक है ना। अब उसके बाद सिलेबस फॉर पे स्केल लेवल 2 इन वेरियस कैटेगरी ऑफ ग्रेड 3, इसमें भी आपके पास सिलेबस दे रखा है। तो इसमें भी देखो मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, उसके बाद जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। ये ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। इसको हम टेबल में थोड़ा समराइज कर लेते हैं। देखो टेबल से थोड़ा सा हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। टेबल में क्या दे रखा है, मैथमेटिक्स, मैथ्स के 25 सवाल आने वाले हैं और 25 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके भी 25 सवाल हैं, 25 नंबर के। उसके बाद जनरल साइंस, यहाँ पे 40 नंबर के प्यारे बच्चे, 40 मार्क्स हैं। और जनरल अवेयरनेस, यहाँ कंप्यूटर नहीं है, यहाँ पे 10 में से 10। तो वैसे तो ज़्यादातर क्राउड इसी में जाने वाला है, तो यहाँ कंप्यूटर के लिए बच गए। यदि आप ग्रेड 3 के लिए यदि जाते हैं, राइट, तो आप कंप्यूटर से बच गए हैं। मैथ से रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस स्पेशली फोकस किया, ध्यान रखिए। जनरल अवेयरनेस को अलग से वेटेज दिया गया है 10 नंबरों का, ठीक है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे भागते हैं, 10 नंबर की तैयारी करते हैं या फिर कुछ और, ठीक है। चलें आगे। इतनी बात क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताइए। आई थिंक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली हैं इस पूरे वीडियो में, और मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। चलो अब बस ये डिटेल वैकेंसीज़ आपके पास हैं, जोन वाइज हैं, राइट, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, आप इससे भी बढ़िया से चीज़ें देख लीजिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से हाँ, मैं आपको जो कह रहा था कि यदि आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए है, राइट, तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरी वेबसाइट को जाना है। वेबसाइट की लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपको एक पोस्ट मिलेगी, रिक्रूटमेंट टेस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल्स, राइट, ये मिल जाएगी आपको। और इसमें आपको ये दोनों PDF की लिंक मैंने यहाँ पे लगा दी हैं, राइट। इंग्लिश और हिंदी जो भी तुम्हें सूट करता है, जिसमें पढ़ने में आप कंफर्टेबल हों। मैंने इंग्लिश में इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे हमें अच्छे से समझ आती है हर बच्चे को, ठीक है। चलिए, आज के इस वीडियो को शानदार बनाने के लिए थैंक यू। बाकी और कोई सुझाव है, जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कोई भी डाउट है फॉर्म भरने में, उसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अंत तक जुड़ने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आगे की कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट्स में। थैंक यू।